संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख की आशा करता है और सुख के लिए ही प्रयास करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख आए और वह अपने जीवन को, इस मानव जीवन को सुखमय तरीके से व्यतीत करे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सुख होता क्या है और कब सुख की अनुभूति होती है, कैसे सुख प्राप्त होता है? जब आप गौर करोगे तो देखोगे कि कोई भी व्यक्ति सुख स्वयं भोग करके सुखी नहीं होता है। सुख स्वयं भोगने की चीज है भी नहीं। सुख तो दूसरों को सुख देने से ही सुख प्राप्त होता है अपने आप को। आप जब अपने निकट मित्र, निकट स्नेही, निकट स्वजन, निकट घर परिवार और अपना हित चाहने वाले लोग, उनको जब सुखी करते हो तो आपको सुख की अनुभूति होती है। जब आपके मन में लगता है कि आपके किए हुए कार्यों से आपके जानने वाले, आपके मिलने वाले, आपको देखने वाले सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तब आप अपने आप को सुखी महसूस करने लगते हो। तो सुख आदमी क्यों ढूंढता है? दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों को सुख बांटने के लिए। लेकिन भ्रांत की स्थिति में जीता रहता है वो। उसको लगता है कि वह सुख स्वयं भोगने के लिए ही सुख ढूंढ रहा है। आप चिंतन करके देखें, आप पैसा किस लिए चाहते हो? आप देखेंगे, जब आप सोचेंगे तो आपके उस पैसे की जरूरत केवल इसलिए है कि उस पैसे से आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, अच्छी शिक्षा दे सको अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को सारी सुख सुविधाएं दे सको। आप अपने लिए उसमें नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका परिवार सुखी हो, आपके अपने मित्र जो हैं उनको आप सुखी करो। बदले में उनसे जो प्रेम स्नेह मिलता है वही आपका सुख का कारण होता है। आप जब महंगे से महंगे वस्त्र खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, आभूषण खरीदते हो, तो आप किसके लिए खरीदते हो? पहली बात तो ये सब सारी चीजें आप अपने को दे करके सुख महसूस करते हो, और स्वयं भी अगर इसका धारण करते हो, स्वयं इसे पहनते हो, ग्रहण करते हो, तो आप उसको ग्रहण करके अपने लोगों को दिखा करके सुख का अनुभव करते हो। अगर आपने महंगे से महंगे कपड़े पहन लिए और तमाम जेवर आभूषण पहन लिए, कोई देखने वाला न हो, तो आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो आप स्वयं भी अगर इसे पहनते हो, धारण करते हो, तो भी आप दूसरे के लिए ही धारण करते हो। जब तक दूसरा व्यक्ति उसको देख करके सुख की अनुभूति नहीं करेगा और उस सुख की अनुभूति से आपको महसूस, आपकी अंतरात्मा को जब तक आभास नहीं होगा कि आपको देख करके दूसरे लोग सुख की अनुभूति कर रहे हैं, तो आप भी सुखी नहीं होगे। आपको सुख तभी मिलेगा जब आपको लगेगा कि आपके इन कीमती आभूषणों को और इस कीमती परिधान को देख करके दूसरे लोग सुखी हो रहे हैं। आप जब कहीं बाहर होते हैं, बहुत अच्छा सा अच्छा भोजन आपको मिल जाता है, बहुत अच्छी से अच्छी चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो स्वतः ही आपके मन में चिंतन आ जाता है अपने उन निकटस्थ लोगों का जो आपके स्नेही हैं, जिन्हें आप प्रेम करते हैं और वो आपको प्रेम करते हैं। आपके मन में यही विचार आता है कि काश ये सारी चीजें हम उन अपने लोगों के साथ में बैठ करके शेयर करते। यहाँ भी वही बात आती है कि सुख स्वयं भोगने से सुख की अनुभूति नहीं होती।
सुख तो दूसरों को सुखी करने से महसूस होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में क्यों प्रयास करना चाहिए? ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये ईश्वरीय नियम है कि व्यक्ति दूसरों के लिए ही कार्य करता है और दूसरों को सुख देकर के ही सुखी होता है, और यही दूसरों के लिए किया गया कार्य उसके मोक्ष का साधन बनता है और मोक्ष का कारण बनता है। आदमी भ्रांति में जीता है, प्रकृति अपना कार्य स्वयं करवाती है। आप परोपकार ना भी करोगे तो प्रकृति अदृश्य रूप से आपसे परोपकार तो करवाती ही रहती है। आपके चाहने या ना चाहने से प्रकृति के नियम नहीं बदलते हैं। आप अगर चाहें कि आप खाना खा करके और उसका डाइजेशन ना करें तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि आप खाना खाओगे तो खाना डाइजेस्ट होगा, उसके पोषक तत्व तो आपके शरीर में जाएंगे। आपके चाहने से ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, और जब ये प्रक्रिया रुकती है तो आप ये समझ लो कि प्रकृति आपके विरुद्ध है और आपको बीमारियां घेर लेंगी। इसी तरीके जो सदकर्म हैं प्रकृति आपसे स्वयं करवाती रहती है, लेकिन आप भ्रांतिवश उन कार्यों को जब जान नहीं पाते, उनको अपना निजी कार्य समझने लगते हो, तो आप इस माया के चक्कर में पड़ करके अपने को परेशान करते रहते हो और दुखी होते रहते हो। जिस दिन आपको ये जानकारी हो जाती है कि सारे कार्य प्रकृति स्वयं करवाती है, तो आप बुरे कार्यों से भी अपना मुंह मोड़ने लगते हो और अच्छे कार्यों की तरफ आपका झुकाव होने लगता है और आपके अंदर अध्यात्म जागृत होने लगता है। इस संसार में हर व्यक्ति को खूब प्रयत्न करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, करने वाले कार्य करने चाहिए। जो कार्य नहीं करने वाले होते हैं, मनुष्य उन कार्यों को करके भ्रांति बस अपने को सुखी करना चाहता है। चोरी न करने वाला कार्य है, फ्रॉड न करने वाला कार्य है, धोखा देना न करने वाला कार्य है, मांसाहार किसी के जीव की हत्या करके उसका मांस खाना न करने वाला कार्य है, किसी की चुगली चवाई बुराई करना न करने वाला कार्य है। लेकिन व्यक्ति भ्रांति बस यही कार्यों को करके सुख खोजता है, जबकि इन कार्यों से भी प्राप्त हुआ उसका सुख जब तक वो दूसरों को बांटेगा नहीं, वो स्वतः ही बढ़ जाएगा। वो कर भी अगर ये कार्य रहा है तो दूसरों के लिए ही कर रहा है। आप सदकर्मों से कमाई करके लाएं या आप गलत कार्यों से कमाई करके लाएं, उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि आप अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ये सारे कार्य करते हैं। चाहे अच्छे कार्य करके कमाएं या बुरे कार्य करके कमाएं, आपके कार्य करने का उद्देश्य केवल एक होता है कि आपके निकटस्थ, आपके स्वजन, आपके करीबी लोगों की जरूरतों की पूर्ति आपके द्वारा हो। और आप जब ये नहीं जान पाते, उसे आप अपने सुख के लिए अपना किया कार्य, अपने लिए कार्य करना समझते हैं, तो आपके अंदर होती है। और यह भ्रांति भगवती का ही स्वरूप है, और यह तब तक नहीं दूर होती है जब तक बुद्धि रूपी शक्ति आपकी विकसित नहीं होगी। तो भ्रांति के बस में बसीभूत होकर के आप इसी तरीके भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए जो कार्य करने चाहिए व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए, सदकर्मों से, सदराहों से, सदकार्यों से। धन संचय करना, कमाना और उससे अपने लोगों को सुखी करना आपको और आपके अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा, विकसित कराएगा। और गलत कार्यों से अर्जित किया हुआ धन, यश, सुख, ये आपके साथ साथ जहां तक पहुंचेगा उन लोगों को भी तबाह कर देगा।
जय माता रानी, जय माता रानी।